हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नोटिफिकेशन का, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और ये एक विज्ञप्ति आई है जो कि है गन्ना पर्यवेक्षक का। ठीक है, बहुत दिनों से इंतजार था, काफ़ी दिनों के बाद आया भी है गन्ना पर्यवेक्षक मुख्य परीक्षा। अब इसमें विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो है 12 मई, मतलब आज का डेट है। और प्रारंभ कब से होगा आवेदन, ऑनलाइन आवेदन के लिए, तो 7 जुलाई से मतलब स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद इसका अंतिम जो तिथि है वो 28 जुलाई है। और संशोधन की अंतिम तिथि दिया गया है 4 अगस्त तक, यानी कि आप फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे 7 जुलाई से। अभी इसका विज्ञप्ति आ गया है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, गन्ना पर्यवेक्षक के बारे में कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है या फॉर्म अप्लाई कर सकता है, भर सकता है। ठीक है, उसकी अगर भर सकता है तो एज कितना इसमें मांगा गया है, इसका सिलेबस क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं सिलेबस में, ये सभी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका जो है फ़ायदा मिल पाएगा। तो आपने अभी देखा इसमें जो है डेट एग्जैक्ट पता होगा कि ये चीज़ें इस डेट में होगा। अब कितने पद हैं इसमें, तो देखिए जो विज्ञापन संख्या इसका निकला है 13 परीक्षा 2026 के नाम से। ठीक है, अब यानी कि ये जो 2026 में 2025 पेट हुआ, उसके बाद 2026 में जो विज्ञापन संख्या 13वीं है, 13 परीक्षा 2026, जो कि गन्ना पर्यवेक्षक का है। अब इसके अंतर्गत गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान के नियंत्रणाधीन गन्ना पर्यवेक्षक के कुल रिक्त पद हैं 1182 सामान्य चयन है तो 1000 पद तथा विशेष चयन के लिए 182 पद पर जो है ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। कौन अप्लाई कर सकता है, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट 2025 में जो सम्मिलित हुए हों और जिनका स्कोर कार्ड जारी किया गया हो, वो लोग इसमें भर सकते हैं। ठीक है, पेट 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें आगे, तो जो आवश्यक सूचना है, आवेदन करने की प्रक्रिया है, वो सभी को पता है। ठीक है, वो कर लेंगे। एप्लीकेशन कैसे भरा जाएगा, फ़ोटो हस्ताक्षर वगैरह सभी चीज़ें हो जाएंगी। फीस भुगतान एवं एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है, फीस इसमें भुगतान जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके बाद फीस का भुगतान होगा। ठीक है, अभी जो भराया जाएगा फॉर्म तो 25 रुपीज़ सिर्फ पड़ेगा। 25 रुपीज़ सभी लोग भर सकते हैं। जिनका एलिजिबिलिटी है वो भरे, 25 रुपये शुल्क करेगा। इसके बाद जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कि इतने नंबर के ऊपर वाले लोग इसमें जो है एलिजिबल हैं, दे सकते हैं एग्ज़ाम। तब उनका मेंस एग्ज़ाम बाद में पैसे कटेंगे मेंस एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये चीज़ें हैं। फॉर्म का प्रिंट आउट हो गया। संशोधन जब आप करेंगे कुछ तो संशोधन भी कर सकते, टूटी हुई तो। ठीक है, अब पदों के विवरण के बारे में देख लेते हैं। पद देखिए इस तरीके से दिया गया। विभाग का नाम है गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान, और पद का नाम है गन्ना पर्यवेक्षक। ठीक है, ये लेवल 4 की वैकेंसी है, भर्ती है, जिसमें न्यूनतम वेतनमान 25,500 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी का अगर देखें तो जनरल इसमें 402 सीटें हैं। SC अनुसूचित जात के लिए 210 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए जो है 272 सीटें, और EWS के लिए 100 सीटें। कुल 1000 पद जो है इसमें है। इसके बाद दूसरा जो विभाग है वो गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी है, जो कि इसमें गन्ना पर्यवेक्षक विशेष चयन जो हो रहा है इसका भी सेम ही, लेकिन इसमें रिजर्व अनरिजर्व कोई कुछ नहीं है। अनुसूचित जाति का 8 सीट है, अनुसूचित जनजाति का 18, 156 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, टोटल 182 पद है। तो इस प्रकार टोटल अगर देखा जाए तो ये हो जाता है आपका 1182 पद इस पर जो है निकाला गया। अब इस तरीके से क्षैतिज आरक्षण में देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 20 पद इसमें दिया गया। ठीक है, दृष्टिहीनता के लिए 13 पद है, बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास के लिए 14 पद है। 13 पद जो है इसमें कुछ प्रमस्तिष्क अंगघात इस तरीके से है। ठीक है, बौनापन, एसिड का आक्रमण पीड़ित इस तरीके से है। 50 पद जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए है। महिला इसमें 200 पद है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 20 पद आरक्षित किया गया है। साथ ही साथ अन्य जो विशेष वाला है उसमें क्षैतिज आरक्षण में इसमें भी कुछ इस तरीके से दिया गया है। आगे हम इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए अर्हता सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक की उपाधि यानी कि BSc AG मांगा गया है। ठीक है, BSc एग्रीकल्चर जो जिन्होंने किया हुआ है। साथ ही साथ डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए CCC प्रमाण पत्र। ठीक है, CCC प्रमाण पत्र मांगा गया है, और कृषि विज्ञान में स्नातक की उपाधि मांगेगी। तो जिन लोगों ने किया है कि BSc AG किया हुआ है, साथ ही साथ CCC किया हुआ है, वो लोग फॉर्म इसको अप्लाई करेंगे, वही भर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं भर सकता।
इसके बाद आयु सीमा इसमें 21 से लेकर 40 वर्ष तक भर सकता है, ठीक है। 1 जुलाई को 21 वर्ष और 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो तो 21 से 40 सभी लोग भर सकते हैं। चयन का आधार जो होगा वो लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है चयन का आधार क्या है, लिखित परीक्षा है। एक परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी और उसी का जो योजना पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें आपको एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे। समय अवधि आपको 2 घंटे मिलेगा और उसी में आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है। निर्धारित अगर देखा जाए तो निगेटिव मार्किंग भी है 25%, अर्थात 1/4 में जो है निगेटिव मार्किंग भी है। क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगे सिलेबस के अनुसार, तो यहाँ पे देखिए सिलेबस में पहला जो भाग 1 में आता है, भाग 1 में आपका कृषि से ही संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि फसल विज्ञान से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे। जैव तकनीकी, पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी से 10 क्वेश्चन आएंगे। मृदा एवं जल प्रबंधन से 15 क्वेश्चन, कृषि प्रसार से 5 क्वेश्चन, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं से 5 क्वेश्चन, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से 5 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल आपका जो है 65 क्वेश्चन कृषि से ही रिलेटेड होगा। इसके बाद भाग 2 में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और भाग 3 में उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 15 जो कंप्यूटर है और यूपी स्पेशल है 15 और 20 35 क्वेश्चन जो है आपका जितने भी मेंस एग्जाम हो रहे हैं ये सभी में कॉमन है, ठीक है। आपको ये तो तैयारी करना, जो भी तैयारी कर रहे हो पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से इसका सिलेबस हो गया। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग दिया है। अब सिलेबस में यहाँ फसल विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे ये भी चीज़ें यहाँ पर दिए गई हैं, ठीक है। जैव तकनीकी से क्या पूछा जाएगा, मृदा और जल प्रबंधन से क्या पूछे जाएंगे, कृषि प्रसार है, कृषि अर्थशास्त्र है, ठीक है, पशुपालन दुग्ध पालन हो गया। इसी प्रकार कंप्यूटर से क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सभी चीज़ें इसमें दिया गया है कि हम यहाँ से चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कौन सी चीज़ें, वही चीज़ें आपका यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। तो यही थी जानकारी जो आपको देना था। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी SSSC मेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो मेरा चैनल ज्वाइन करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही साथ मैं कंप्यूटर प्लस यूपी स्पेशल प्लस प्रैक्टिस सेट, जो भी एग्ज़ाम होता है उसका प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ज़रूर इसको देखिएगा जाके, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में 21 मई को लेखपाल का पेपर होने वाला है, तो प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया, आप उसको जाके देखिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।